ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव थिमिरपुर की हवाओं में हमेशा एक सिहरन थी। वहां की मिट्टी में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वह किसी छिपे हुए राज की गवाही दे रही हो। सूरज ढलते ही गांव की गलियां वीरान हो जाती। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके दिए जला लेते, लेकिन उनके दिलों में एक डरावनी छाया हर समय मंडराती रहती। ये डर एक बूढ़ी औरत की वजह से था, जिसे गांव वाले माई अघोरा कहते। उसकी आंखें काली, गहरी और ठंडी थी, जैसे उनमें इंसानियत का कोई अंश बाकी न हो। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा बच्चों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन उसका फल टोकरी में से एक मीठी महक निकलती, जो बच्चों को अपनी ओर खींच लेती। बच्चे जो उसकी आंखों से डरते थे, उसकी टोकरी से फल लेने से खुद को रोक नहीं पाते। माई अघोरा हर बच्चे को ध्यान से देखती। उसकी ठंडी मुस्कान किसी अनकही भविष्यवाणी जैसी लगती। तुम बहुत प्यारे हो, वह कहती, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रीढ़ की हड्डी तक को जमा देता। माई अघोरा का राज गांव में यह अफवाह थी कि जो बच्चे उसके फल छू लेते हैं, वे कुछ दिनों में गायब हो जाते हैं। लेकिन डर और लाचारी के कारण किसी ने भी माई अघोरा का सामना करने की हिम्मत नहीं की। सच तो यह था कि माई अघोरा एक डायन थी। वह बच्चों की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाती थी। रात के अंधेरे में जब गांव गहरी नींद में होता, वह उन बच्चों को उठा लेती जिन्हें उसने दिन में चिन्हित किया था। जंगल के बीच एक खंडहर में वह अपने काले जादू का अनुष्ठान करती। जैसे ही बच्चे की बलि चढ़ाई जाती, माई अघोरा की झुर्रियां गायब हो जाती और उसकी शक्ति बढ़ जाती। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका 8 साल का बेटा अर्जुन जिज्ञासु और निडर था। माई अघोरा ने जब पहली बार अर्जुन को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अर्जुन की मां से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है, इसे हमेशा खुश रखना। और फिर उसने अर्जुन को फलों का टोकरा मुफ्त में दे दिया। अर्जुन ने वह फल खा लिया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन गायब हो गया। उसकी मां ने सुबह जब उसकी खाली चारपाई देखी तो उसकी चीख से पूरा गांव गूंज उठा। थिमिरपुर गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन की मां सुमन आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। शाम ढल चुकी थी और अर्जुन अब तक घर नहीं लौटा था। रामलाल, हमारा अर्जुन अब तक नहीं आया। उसकी आवाज कांप रही थी। रामलाल, जो आंगन में बैलों को बांध रहा था, तेजी से घर के अंदर आया। तुमने पड़ोसियों से पूछा? सुमन ने सिर हिलाया, कहीं नहीं है। मैंने सभी जगह देख लिया। रामलाल के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। जंगल के पास तो नहीं गया होगा, वह कभी इतनी दूर नहीं जाता। सुमन की आवाज टूटने लगी। जल्दी ही दोनों गांव के चौपाल पर पहुंचे। रामलाल ने जोर से आवाज लगाई, सुनो, अर्जुन लापता है, क्या किसी ने उसे देखा है? गांव वाले धीरे धीरे चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। रामलाल के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों थे। सुबह माई अघोरा को देखा था मैंने, उसने अर्जुन को कुछ फल दिए थे। क्या ये उसी का काम है? गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। माई अघोरा का नाम सुनते ही लोग डर से कांपने लगे। वह डायन है, किसी ने भीड़ में से कहा। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। मेरा अर्जुन, वह कहीं सुरक्षित हो, हमें उसे ढूंढना होगा। रामलाल ने गांव वालों से कहा, जो भी साहसी है मशाले लेकर मेरे साथ आए। आज रात हम जंगल में जाएंगे और माई अघोरा को ढूंढेंगे। गांव के युवा मर्द और औरतें मशाले लेकर तैयार हो गए। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, अघोरा से सावधान रहना, वह ताकतवर है। गांव का दल जंगल की ओर बढ़ा। ठंडी हवा और झिंगुरों की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। हर कदम के साथ सुमन का दिल और जोर से धड़कने लगा। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर था। रामलाल ने मशाल उठाकर इशारा किया, वहां से आवाज आ रही है। खंडहर के अंदर का दृश्य भयावह था। माई अघोरा एक पत्थर के चबूतरे के पास खड़ी थी। उसने फटी काली साड़ी पहन रखी थी और वह जोर जोर से कुछ अजीब मंत्र पढ़ रही थी। चबूतरे पर अर्जुन बेहोश पड़ा था। रुको, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा। माई अघोरा ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सबको लगता है कि मुझे मार दोगे? मैं अमर हूं। गांव वालों ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। माई अघोरा चिल्लाई, तुम मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरा श्राप हमेशा रहेगा। आग की लपटों में माई अघोरा जलने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन
जैसे जैसे उसकी चीखें कमजोर होती गई, वैसे वैसे गांव वालों के चेहरे पर राहत दिखने लगी। अर्जुन को सुरक्षित खंडहर से बाहर लाया गया। सुमन ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तिमिरपुर गांव का माहौल फिर कभी वैसा नहीं रहा। हर रात लोग माया घोड़ा की हंसी की गूंज सुनते थे। गांव पर उसका श्राप हमेशा के लिए छा गया था।